एक आदमी अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसे बेटी की सहेली दिखी तो उसने भलाई के लिए उसे भी अपनी कार में बैठा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही एक फैसला उसके पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। दोनों लड़कियां पीछे बैठकर हंस बोल रही थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। कुछ देर बाद जंगल वाले रास्ते में लड़की ने कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। आदमी ने गाड़ी रोक दी और दोनों लड़कियों को पास के जंगल में जाने दिया। वह खुद कार में इंतजार करता रहा, लेकिन कई मिनट बीत गए और कोई वापस नहीं आया। चिंतित होकर वह उन्हें ढूंढने जंगल में गया। तभी उसे अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। वह दौड़कर वहां पहुंचा और एक पुल के पास अपनी बेटी को डरी हुई हालत में खड़ा पाया, लेकिन उसकी सहेली कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब उसने पूछा कि क्या हुआ तो बेटी रोते हुए बोली कि दोनों में झगड़ा हो गया था। गुस्से में उसने अपनी सहेली को पुल से नीचे धक्का दे दिया। नीचे तेज बहाव वाली नदी और वहां गिरने वाले के बचने की संभावना बहुत कम थी। आदमी ने नदी में तलाश की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला। वहां सिर्फ उसका बैग मिला। ऐसी स्थिति में किसी भी इंसान का पहला कदम पुलिस को बुलाना होता, लेकिन आदमी ने दूसरी राह चुनी। वह अपनी बेटी का भविष्य बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। उसे लगा कि अगर बेटी जेल चली गई तो उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसी सोच ने उसके मन में एक खतरनाक फैसला पैदा कर दिया। उसने तय किया कि वह इस हादसे को छिपाएगा और अपनी बेटी को बचाएगा। उसने बेटी को बार बार समझाया कि अगर कोई पूछे तो कहना कि उसने उस लड़की को देखा ही नहीं था। इसके बाद उसने दूसरी बड़ी गलती की। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। वह सोच रहा था कि दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लें, लेकिन उसी पल एक झूठ दो लोगों की साजिश में बदल गया। पत्नी ने भी एक मां की तरह प्रतिक्रिया दी। उसने भी पुलिस को बुलाने के बजाय अपनी बेटी को बचाने का फैसला किया और यहीं से उनकी मुसीबतें और बढ़ने लगी। सच कहें तो अपनी बेटी को बचाने के मामले में पति पत्नी की जोड़ी पूरी तरह एक जैसी सोच रखती थी। पिता ने योजना बनाई, मां ने उसका साथ दिया और बेटी भी झूठ बोलने लगी। यहीं से झूठ का एक खतरनाक खेल शुरू हो गया। घर पहुंचकर दोनों ने फैसला किया कि बेटी को एक हफ्ते की बीमारी की छुट्टी दिला दी जाए और बाकी बात बाद में संभाली जाएगी। सबूत मिटाने के लिए मां ने रात में बेटी के उस दिन पहने हुए कपड़े भी जला दिए, लेकिन इसके बाद वह हर रात डरावने सपने देखने लगी। उधर पिता भी अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसे बार बार उस लापता लड़की और उसके परिवार का ख्याल आता था। कुछ दिन बाद लड़की का पिता उनके घर पहुंचा और पूछा कि क्या उसकी बेटी हाल ही में उनकी बेटी से मिली थी। मां ने तुरंत झूठ बोल दिया कि उसकी बेटी कई दिनों से बीमार है और स्कूल भी नहीं गई। लड़की के पिता ने उनकी बात पर भरोसा कर लिया। वह खुद को दोषी मान रहा था, क्योंकि गायब होने से एक दिन पहले उसकी बेटी से उसका झगड़ा हुआ था। उसे लगा कि शायद नाराज होकर बेटी घर छोड़कर चली गई है। यह उनका पहला बड़ा झूठ था। धीरे धीरे झूठ बोलना उनके लिए आसान होता गया। जैसे जैसे लड़की के गायब होने का मामला बढ़ता गया, पुलिस ने जांच तेज कर दी। डर के कारण पति पत्नी और भी बड़े झूठ गढ़ने लगे। मां ने पुलिस को बताया कि लड़की का पिता गुस्सैल स्वभाव का है और अक्सर बेटी से झगड़ा करता था। फिर उसने कहानी को इतना बढ़ा दिया कि पुलिस को शक होने लगा कि शायद उसी ने अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाया है। यहाँ तक कि उसने इशारा किया कि लड़की का शव शायद उसके घर के आसपास छिपाया गया हो। अपनी बेटी को बचाने के लिए उन्होंने एक निर्दोष आदमी को शक के घेरे में धकेल दिया। पुलिस ने भी उन्हीं झूठी बातों के आधार पर लड़की के पिता की जांच शुरू कर दी। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे असली दोषी नहीं बल्कि वही आदमी अपराधी हो, लेकिन झूठ ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कई नए सबूत मिलने लगे। आखिरकार शक का रुख फिर से उस पति पत्नी की तरफ मुड़ने लगा। नदी के किनारे से ऐसे सुराग मिले जो उनकी बेटी की मौजूदगी की ओर इशारा कर रहे थे। अब वह सच जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी धीरे धीरे सामने आने लगा। पुलिस को पता चला कि उस दवा का इस्तेमाल शहर में सिर्फ 3 लोग करते थे, जिनमें से एक लड़की थी। हालांकि सिर्फ शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, इसलिए पुलिस ने खोजी कुत्ते और तकनीकी टीम को जांच में लगा दिया। साथ ही उन्होंने परिवार को चेतावनी दी कि जांच पूरी होने तक कोई भी शहर छोड़कर नहीं जाएगा। हालात बिगड़ते देख उसी रात पति पत्नी ने एक और खतरनाक कदम उठाया। उन्होंने सोचा कि लड़की का मोबाइल उसके पिता के घर के पास छिपा दिया जाए, ताकि पुलिस को लगे कि उसी ने अपनी बेटी को मारकर सबूत छिपाए हैं। लेकिन तभी लड़की का पिता वहां पहुंच गया और उन्हें देख लिया। घबराहट में पति ने उसे धक्का दे दिया और दोनों वहां से भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह आदमी फिर उनके सामने आ गया। इस बार पत्नी ने बिना सोचे समझे गाड़ी उसकी तरफ मोड़ दी। टक्कर लगते ही उसकी मौत हो गई। अब वे इतने झूठ और अपराधों में फंस चुके थे, पुलिस को बुलाने की हिम्मत भी नहीं कर पाए।